प्रोज्झितकेतवत्र परमो निरमत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते तु पृथिवी शुश्रूषविक्तक्षणात् अत्यन्तं प्रजराक्षयायुधमनोपत्यारदेवाश्रया अन्यांतीं भजनो श्रवासमदमो गादन्तया कालयो। हृदय में भगवान के प्रति आस्था तभी जागृत होगी जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा। क्योंकि हमारे हृदय में केवल भजन तभी जागृत हो सकता है यदि हमारी भजन बल प्रबल है। जब तक हमारा भजन बल प्रबल नहीं होगा तब तक भजन बल की जो स्थिति है वो हमारे जीवन में अंधकार रूपी रहेगी। हम अंधकार की ओर जाएंगे, हम अंधकार का सेवन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ 3 कर्म है, इसे कहते हैं प्रायश्चित्त, प्रारब्ध और वर्तमान। हम जो प्रारब्ध का है वो हमें अभी मिल रहा है, समय के आधार पर हमें मिलता जा रहा है, और जो हमारा संचित हो रहा है उसको हम कमा रहे हैं, अभी फसल माने काट रहे हैं। और जो हमारा वर्तमान है वो हमारा वर्तमान कार्य चल रहा है। इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, मानना भी चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ कि इस हृदय में केवल भगवान नाम का कीर्तन और भगवान का भजन केवल वही आपका शोधन कर सकता है, वही आपके जीवन में जीवनता का अनुभव करा सकता है, जीवन में सद्वृत्ति का अनुभव करा सकता है, जीवन में हमारे भजन का अनुभव करा सकता है। तो भजन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का उत्तम श्लोक जीवन है, उत्तम श्लोक भगवान का चरण है, वो उत्तम श्लोक ही कर सकता है उसके भजन के माध्यम से। यही हमारी प्रेरणा। सभी लोग अपने भूत का उच्चारण करेंगे, अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने नाम का उच्चारण महाराज, तुलसीदास जयंती के अवसर पर हनुमत धाम में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या कुछ है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यही विनती करता हूँ जो यहाँ हो रहा है, जो हनुमान जी के लिए हो रहा है, तुलसीदास जी के लिए हम कर रहे हैं, जो भी मतलब उनकी वाणी जो है उसको हम जो है गायन कर रहे हैं, उस गायन से हमारा जीवन तृप्त होगा, ये निश्चित है। हमारा जीवन जो है वो जीवन जीने की एक कला है। जब माँ बाप एक जीवन जीने की कला देता है बच्चे को, शौचाचार, शिष्टाचार, सदाचार, सभ्याचार की, उसी प्रकार से रामायण भी हमें एक शिक्षा दे रही है, एक मार्ग दे रही है जो हमें जीने की कला प्राप्त करती है। ये महाराज, जैसे कि आज के दौर में लगातार लोगों के जो है हमारे जो धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बहुत कम लोग उनमें दिखाई देते हैं, आप इसको क्या मानते हैं? ये जो है अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि आदमी के लिए जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है, जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा। आहार की महत्ता है, यदि आहार शुद्ध हो गया विचार तभी शुद्ध होगा, क्योंकि आजकल के आहार शुद्ध नहीं है। आज जो भी भोजन है लोग बाहर खा रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति का भोजन कर रहे हैं, हमारी विचारधारा उतनी ही चली जा रही है,
उतनी विचारधाराओं में बहुत दिक्कतें हो रही है। इसीलिए हमारा आहार शुद्धि, शब्द शुद्धि, शास्त्र कहता है कि आहार शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, चित्त भी शुद्ध होगा और जो है आत्मा भी शुद्ध होगी, चेतना भी शुद्ध होगी। इसलिए आहार शुद्ध हमें करना चाहिए। महाराज, जैसे कि आज का जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज इससे दूर होता जा रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? ये अंधकार का प्रतीक है। हम सब लोग अनेकों जगह जाते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, राजस्थान, उदयपुर, हमको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब तक हम संस्कारी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वप्रथम गुरु है वो मातृशक्ति के रूप में विद्यमान है। यदि हमारी मातृशक्ति आचरण के सहित, हमें संस्कारों के सहित उसको हमें मार्गदर्शन करती है, या पुराणों का बोलो या शास्त्रों का बोलो या जीवन में किसी रामायण का बोलो, किसी का भी आप समय समय के अनुसार अध्ययन करा रहे हो, आप जो है निरंतर उनको संस्कारों की उपाधि दे रहे हो, हमारी मन की शांति भी तब होगी जब हमारे संस्कार निरंतर भगवतमय होंगे। क्योंकि अंधकार जो फैल रहा है, जो हमारी मानसिकताओं में कोई बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मानसिक से परेशान हैं, कोई अपने जीवन से बहुत परेशान है, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम संस्कारी हो ही नहीं रहे। अब आज से 20 साल पहले यदि आप कुंडली का विश्लेषण देखें तो कुंडली में बहुत कम योग निकला करते थे, क्योंकि लोग सत्कर्म करते थे ज़्यादा। आजकल का जो 20 साल के बाद का जो समय है वो इतना अंधकारमय हो गया है, जिससे हम ना तो अपने शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, ना अपने परिवार में समय दे पा रहे हैं, किसी को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, केवल अंधकार को समय दे रहे हैं। इसीलिए हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। आपका नाम महाराज? मेरा नाम आदित्य कृष्ण महाराज है और मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ, और अभी मैं उल्लासनगर में आ रखा हूँ। तो हनुमत धाम में उपस्थिति हुई है, यहाँ के जो संस्थापक है उन्होंने हमको सूचित किया तो हम यहाँ पर आए, और इस रामायण के स्वाध्याय में बोल लो या उसके उपलक्ष्य में बोल लो, भगवान श्री राम की कृपा से हम यहाँ आए हैं। क्योंकि बिना कृपा से कहीं जा नहीं सकता व्यक्ति, कि जब तक राम जी की कृपा ना हो, जब तक कृष्ण की कृपा ना हो, तब तक व्यक्ति कहीं जा ही नहीं सकता है। इसलिए हम तो मानते हैं कि हनुमंत लाल की कृपा और श्री राम जी की कृपा हुई है, तब हनुमत धाम में उपस्थित है।